तो आइए इस 9th क्लास के बैच में मैं अभी उपस्थित हूँ और आप देख रहे होंगे लगातार यूट्यूब पर हमने 10.5 के सारे प्रश्नों को कर रहे हैं। तो ये 7 नंबर का प्रश्न है, तो सारे बच्चे हमारे साथ जोरदार आवाज में क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे। तो चलिए पढ़िए। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्ष से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। चलो देखो, यहाँ देखने का प्रयास करें। ये क्या है? वृत्त है। क्या है बाबू? वृत्त। और उसमें ये चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है, ए बी सी डी। ये क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज जो ये है, इसको हमें क्या करना है? आयत सिद्ध कर देना है। क्या कर देना है? तो हम जानते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करें कि यदि इसका विकर्ण आपस में बराबर हो जाए, विकर्ण आपस में बराबर हो जाए और विकर्ण जो है ना एक दूसरे को बराबर डिस्टेंस पर प्रतिच्छेद करने लगे, बराबर डिस्टेंस पर प्रतिच्छेद करने लगे, तो हम कह देंगे कि क्या है? यह एक आयत है। तो चलो देखो, यहाँ दिया है, लिख दिए। क्या दिया है? चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब जरा सा देखो, ए बी सी डी है और सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। कोई बच्चा को दिक्कत? ये सिद्ध कर देना है ना। तो ए बी सी डी एक आयत है, तो अब कैसे आयत होगा? तो चलो देखो, हल करते हैं कि ए सी क्या रे? ए सी बराबर हो जाएगा बी सी के, इसके बी सी के। क्यों? वृत्त का व्यास, सॉरी बी डी यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है। अब वृत्त का व्यास है, इसको समीकरण 1 कर लेंगे, समीकरण 1 कर लेंगे। वृत्त के व्यास के कारण ये क्या हो गया? ये विकर्ण देखो, ये विकर्ण जो है ये पूरे वृत्त का क्या बन रहा है? व्यास, क्योंकि ये केंद्र से जा रहा है। और ये विकर्ण जो देख रहे हो, ये व्यास बन रहा है, वृत्त का बन रहा है ना, ये व्यास है। अब देखो जरा सा ध्यान से सुनेगा। अब हम करते क्या है कि देखो, ये वृत्त का क्या है? त्रिज्या है। क्या है? ये त्रिज्या, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या और ये त्रिज्या। तो आप जानते हो कि वृत्त का त्रिज्या आपस में कितने भी त्रिज्या खींच ले, सबका सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ जरा सा तो लिखेंगे ए ओ, अब बराबर क्या हो जाएगा? ए ओ बराबर सी ओ होगा। अब जरा सा देखो, अब फिर ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखने का प्रयास करोगे। इसको हम लोग क्या करते हैं? समीकरण 2 का नाम देते हैं, है ना। अब देखो, ये जो है ना, ये लिख देंगे यहाँ त्रिज्या के कारण। इसके कारण त्रिज्या लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। ये त्रिज्या के कारण हो गया। अब देखो, डी ओ बराबर बी ओ है ना। ये भी क्या हो जाएगा? त्रिज्या, त्रिज्या के कारण हो गया समीकरण 3। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो जरा ध्यान से यहाँ देखो, यहाँ देख रहे हैं हम कि ए ओ जो है, ए ओ है ना, ये ए ओ और सी ओ ये क्या है? त्रिज्या है। क्या है? वृत्त का त्रिज्या है। और देखो डी ओ और बी ओ, क्या? डी ओ और बी ओ ये भी वृत्त का क्या है? त्रिज्या है। एक काम करेंगे यहाँ, और अच्छी बात हो जाएगी, है ना। यहाँ देखने का प्रयास करो। यदि यहाँ समीकरण हम इसको नहीं मानते हैं थोड़ी देर के लिए, तो अब जरा सा देखो कि ए ओ और सी ओ, ए और सी ओ ये क्या है? ध्यान से देखने का प्रयास करें। ये ए ओ और सी ओ, ए ओ और सी ओ दोनों भाग को लेंगे तो क्या हो जाएगा कि ए सी का ये दोनों आधा है, ए सी का आधा होगा ना, ए सी का ये आधा है और ए सी का ये भी आधा है। तो 1/2 हो जाएगा ए सी। क्या हो जाएगा? ये समझ में आया कि नहीं आया? ए सी। अब देखो ये जरा सा समीकरण 2 लिखेंगे, है ना। यहाँ त्रिज्या सही में लिखे थे, त्रिज्या यहाँ भी लिख देंगे त्रिज्या। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो उसी प्रकार से डी ओ बराबर बी ओ, है ना। ये देखो डी ओ ये पूरे का आधा है ना, आई बी ओ ये पूरे का आधा है ना। तो चलो लिख देंगे 1/2 क्या लिख देंगे? बी डी। समीकरण क्या हो जाएगा? 3। अब जरा सा देखो समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और
और 3 से, समीकरण 3 से देख रहे हैं क्या कि समीकरण 3 से ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना, और ये इसके बराबर है ना। तो समीकरण 3 से, समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 और 3 से यह चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। बस कहानी खत्म। नहीं आया, नहीं आया तो चलिए इसको करते हैं हम साफ सुथरा। क्या? साफ सुथरा। बच्चे का कहना है कि कुछ पॉइंट पर हमें समझ नहीं आया, तो चलो देखो जरा सा इसकी थीम को समझना प्रयास करो। कहता है कि अगर इसको ये चक्रीय चतुर्भुज को आयत सिद्ध करना है, क्या करना है? आयत सिद्ध करना है। अगर आयत सिद्ध करना है तो इसका विकर्ण बराबर होना चाहिए। विकर्ण क्या होना चाहिए? ये विकर्ण और ये विकर्ण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, है ना। और दोनों दोनों विकर्ण क्या होना चाहिए? एक दूसरे के समद्विभाजित होना चाहिए, है ना। मतलब बराबर डिस्टेंस पर क्या होना चाहिए? प्रतिच्छेद करना चाहिए, है ना। तो अब जरा सा देखो, अगर हम इसको इसके बराबर कर देंगे सिद्ध, और ये बराबर ये सिद्ध कर देंगे, ये बराबर ये सिद्ध कर देंगे, और ये जो है ना AC का आधा सिद्ध कर देंगे, और ये टुकड़ा भी AC का आधा सिद्ध कर देंगे, ये टुकड़ा BD का आधा सिद्ध कर देंगे, ये टुकड़ा BD का आधा सिद्ध कर देंगे, तो ये हो गया, स्वतः आयत हो गया। तो वही बात तो यहाँ देखो, पहला कंडीशन में ये बराबर ये हो गया, दोनों विकर्ण ये कर गया। अब देखो जरा सा, ये क्या है? त्रिज्या के कारण ये दोनों बराबर हो गया। अब देखो फिर त्रिज्या के कारण ये क्या हो गया? बराबर हो गया। और देखो जरा सा, अब देखो जब ये आधा खंड है तो ये त्रिज्या के बराबर है, तो ये तो व्यास होता है ना। तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का आधा होता है ना। सॉरी, त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। तो देखो ये त्रिज्या है तो ये व्यास का आधा होगा। तो वही बात किए है, ये त्रिज्या कि पूरे का पूरे AC का आधा होगा, और फिर ये त्रिज्या पूरे AC का आधा होगा, है ना। तो फिर क्या देखते हैं? OD क्या हो जाएगा? BD का आधा होगा। यहाँ देखो फिर BD क्या हो जाएगा? सॉरी, OB क्या हो जाएगा? BD का आधा होगा। ये चीज यहाँ है ना, यहाँ है ना रे। ये भी आधा है ये पूरे का, और ये भी क्या? ये भी पूरे का आधा है। तो ऐसा कंडीशन किसमें होता है? ऐसा कंडीशन केवल और केवल आयत में होता है। इसलिए हम इस चक्रीय चतुर्भुज को लिख दिए समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से कह दिए क्या? यह एक आयत है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब आगे चलो। चलिए अब प्रश्न संख्या 8 में आते हैं। इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ था तो आप चित्र बना लोगे ऐसे करके, है ना। सवाल पढ़ने के बाद पता चल जाता है। कह रहा है सवाल पढ़िए, तथा यदि एक समलंब की असमानांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय चतुर्भुज है। चलो देखो, तो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। कहता है क्या? असमानांतर भुजा क्या है? उसका बराबर दिया गया है। चलो देखो, यानी ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है। तो चलो देखो, लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है इस चीजों को लिखेंगे, है ना। दिया है कि ABCD एक क्या है? लिखेंगे चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। क्या है? समलंब है। तो बच्चा को दिक्कत, और साथ ही साथ दिया है हमें क्या? कि असमानांतर भुजा। ये देखो, ये असमानांतर भुजा है। समानांतर देखो किसको कहते हैं? ये जब दो लाइन आपस में आपस के बीच की दूरी को बराबर रखते हुए आगे बढ़ती है तो इसको समानांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? समानांतर। तो असमानांतर भुजा ये हो गया और ये हो गया, है ना। तो लिखेंगे AD बराबर क्या हो जाएंगे? BC। असमांतर भुजा हो गए। अब जरा सा देखो, अब हम यहाँ सिद्ध करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज, और सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यही ना सिद्ध करना है। ABCD क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। ध्यान से देखेंगे, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो पहले चलेंगे त्रिभुज, देखो AED में, किसमें? AED और त्रिभुज देखो जरा सा BFC में। क्या? BFC में। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, समझ में आ जाएगा। अब देखो जरा सा, क्या दिया है कि AD जो है ना बराबर दिया है किसके? BC के। किसके रे? BC के। अब देखो जरा सा,
तो ये क्या है, समानांतर रेखा के बीच में जितने भी लाइन खींचते हैं ये सब का सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि डी ई ये बराबर हो जाएगा सी बी के, सॉरी सी एफ के, होगा कि नहीं होगा। और साथ ही साथ एंगल जो ई जो है, एंगल ई बराबर हो जाएंगे किसके, एंगल एफ के समकोण के कारण, किसके, समकोण के कारण। तो ये दोनों त्रिभुज जो है, ये वाला त्रिभुज जो ये बन रहा है, ये त्रिभुज जो बन रहा है और ये त्रिभुज जो बन रहा है, ये कौन सा नियम से सर्वांग सम हो जाएगा, इसीलिए आर एच एस सर्वांग समता, समता नियम से त्रिभुज, देखो त्रिभुज ए ई डी सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज किसके, बी एफ सी के। कोई बच्चा को दिक्कत, सर्वांग सम होगा या नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल क्या हो जाएगा, बी के, एंगल ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल ये बी के हो जाएगा बराबर, होगा ना होगा। तो चलो जब जरा सा देखो, अब हम जानते हैं कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो जरा सा देखो, यहाँ देख रहे हो, तो अब जरा सा देखो, तो क्या करेंगे हम लोग कि ये एंगल पूरा है ना, ये एंगल है ना, समझ में आ रहा है बात। तो चलो देखो यहाँ ध्यान से, और फिर देखो तुम्हारा क्या है कि ये एंगल और ये एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना रे, 180 डिग्री। तो अब जरा सा देखो ध्यान से, तो देख रहे हैं हम क्या कि यहाँ देख रहे हैं कि एंगल डी प्लस एंगल क्या ए, या चाहे ए एंगल ए, ये वाला एंगल है ना, देखो जरा ध्यान से, ये समानांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है। तो ये कोण और ये कोण का सम जो होता है, ये दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 100। उसी प्रकार से यहाँ देखो ए और डी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखो जरा सा, हम जानते हैं कि यदि यह चक्रीय चतुर्भुज होगा तो सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। वहां तक हम लोग पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। तो अब जरा सा देखो, ध्यान से देख रहे हो, क्या देख रहे हो ना। अब जरा सा देखो, ए का मान क्या दिया है यहाँ, बी, ए का मान बी दिया है। तो ए के जगह पर हम क्या रख देंगे, एंगल बी। यहाँ लिख सकता है समीकरण, चाहे वैसे भी लिख सकते हो, एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखो एंगल बी प्लस डी, एंगल बी प्लस डी बराबर 180 डिग्री हो गया। तो ये तो प्रूफ हो गया ना, लिखेंगे 180 डिग्री हो गया। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यही तो सिद्ध करना कहानी का। तो आइए साफ सुथरा कर दे रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो देखो, ये एक वृत्त है और उसमें क्या बना हुआ है, ये समलंब चतुर्भुज बना है, और इस समलंब चतुर्भुज को हमें आयत सिद्ध कर देना है। क्या आयत नहीं, वो चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो आप जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है तो चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होता है, सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री, है ना। तो एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोगों को क्या करना है, ये और ये कोण का योगफल क्या करना है, 180 डिग्री सिद्ध करना है। या चाहे ये और ये कोणों का योगफल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होगा, तब ये वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो चलो देखो, दिया हुआ था तुम्हारा क्या। अब जरा सा देखो, तो हम चलते हैं सवाल की ओर। ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, और जो बराबर दिया हुआ था, देखो ये भुजा और ये भुजा क्या था, बराबर दिया हुआ था, हमने लिख दिया। और सिद्ध जो करना था, ये ABCD क्या, ये चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना था, ये लिखा हुआ है। अब देखो जरा सा, ये वाले त्रिभुज में चल रहे हैं, यहाँ देखो ध्यान से, ये वाले त्रिभुज में चल रहे हैं। तो ये वाले त्रिभुज में चल रहे, इसको क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध कर देना है। तो चलो देखो, ये क्या है, ये तो पहले से सवाल में दिया हुआ था, ये की बराबर है ना। तो हमने यही चीज लिख दिया। अब जरा सा देख लो कि समानांतर रेखा के बीच में हमने बताया कि जितने भी रेखा खींचा जाएगा सबका सब क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अब देखो ये क्या है, समकोण है। तो समकोण के कारण अब देखो जरा सा,
अब दो भुजा और ये कोण बराबर है, लेकिन समकोण बराबर है, तो आरएचएस नियम से क्या हो जाएगा, ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम त्रिभुज का क्या होता है कि संगत कोण, सॉरी हाँ, सर्वांगसम त्रिभुज के क्या होते हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो सर्वांगसम त्रिभुज के क्या होते हैं, संगत कोण, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा ना। अब हम जानते हैं कि समानांतर रेखा में एक तिर्यक रेखा के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हमने क्या किया, ये एंगल और ये एंगल को जोड़ दिया और 180 के बराबर कर दिया। अब जरा सा देखो, ए की जगह पर एंगल बी दिया हुआ है, तो ए की जगह पर हमने क्या किया, बी कर दिया है ना, तो यहाँ हो गया ये बी और डी, देख रहा है सम्मुख कोण है ना, तो सम्मुख कोणों का योगफल क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो लिख दिए कि अतः एबीसीडी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। बस कहानी खत्म। तो चलिए आइए, ये 9 नंबर का सवाल है। 9 नंबर का सवाल आप देख रहे होंगे कि ये पेचीदा टाइप का आपका क्या है कि ये डायग्राम दिया हुआ है, तो आप इस डायग्राम से घबराएंगे नहीं, बिल्कुल सावधानी पूर्वक आप करेंगे तो आपका ये सवाल बन के रेडी हो जाएगा। तो हमारे साथ सारे बच्चे रीड कर लेंगे एक बार सवाल को, पढ़िए। दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं, बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी और पी बी क्यू वृत्तों को ए बी सी डी सॉरी ए डी और पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेदित करती हुई खींचे गए हैं। सिद्ध कीजिए कि एंगल एसीपी एंगल क्यूसीडी है। चलो देखो, ध्यान से देखने का प्रयास करो। लिखेंगे दिया है, क्या लिखेगा, दिया है, क्या रे बबुआ, दिया है, मार्कर नहीं चल रहा है रे, दिया है, दिया है, क्या दिया है, ओ और ओ डेस वाले दो वृत्त है, क्या है, दो वृत्त है, कोई दिक्कत, दो वृत्त है, ध्यान से देखेगा, ये दो वृत्त है, ओ और ओ डेस वाले, ये दो वृत्त दिया गया है, जो बिंदु बी और किस पर, सी पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, कोई बच्चा को दिक्कत, करती है। अब हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना बाबू, एंगल एसीपी बराबर एंगल क्यूसी डी के है। देखो जरा सा, एसीपी ये वाले एंगल के बारे में कहा जा रहा है, और कह रहा है क्यूसीडी, देखो क्यूसीडी ये वाले एंगल के बारे में कहा जा रहा है, कोई दिक्कत। अब जरा सा देखो, लिखेंगे, हम जानते हैं, आप देखो जरा सा, अब सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखो जरा सा, ये हमने क्या किया, रचना, क्या किया है, ये डायग्राम में नहीं दिया हुआ था, तो लिखेंगे रचना। रचना जो किया है वो क्या किया है, एपी और क्या रे, क्या डी क्यू डी किया ना, यही ना क्या है, किया। अब जरा सा देखो, डी क्यू लिखे हैं, डी क्यू किया। अब जरा सा हम जानते हैं कि किसी जीवा द्वारा वृत्त खंड में बना कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जरा सा देखो, ये देखो, ये है ना जीवा, है ना, इसके द्वारा ये कोण, इसके द्वारा ये कोण, और यही जीवा द्वारा देखो इसके द्वारा ये कोण बना ना, तो लिखेंगे जीवा, जीवा एपी द्वारा बना कोण, है ना, वृत्त खंड में बराबर होता है, चाहे जाएगो कौन बन जाए, बराबर होता है। तो लिखेंगे इसीलिए एंगल एसीपी, क्या रे, एसीपी, अब बराबर हो जाएंगे किसके, एंगल एबीपी, ये एंगल के, है ना, तो क्या लिखेंगे, एबीपी, समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण। अब फिर देखो जीवा क्या है, यहां देखो इसमें क्या है, डी क्यू, क्या रे, उतना ही बात तुम्हें लिखना है, उतना ही बात तुम्हें
लिखना है। तो अब जरा सा देखो, जीवा है ना, जीवा डी क्यू द्वारा। तो अब जरा सा देखो, इसी जीवा द्वारा बना है कौन ये, तो लिखेंगे क्यू सी डी। क्या रे? क्यू सी डी। अब बराबर एंगल जरा सा देखो, इसी जीवा द्वारा बना है ये कौन, बना है ना, तो लिखेंगे क्या, क्यू, क्या लिखेंगे, क्यू बी डी। समीकरण क्या हो जाएगा, 2। अब देखो जरा सा, समीकरण 2 हो गया। अब देख रहे हैं क्या कि यहाँ एक बिंदु जो बी है, इस पर शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है ना, बन रहा है ना। तो अब जरा सा देखो, जब शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है तो इसको लिखेंगे ए बी पी। क्या रे? शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं ना, तो लिखेंगे ए बी क्यू। क्या? ए बी क्यू बराबर होंगे किसके, क्यू बी डी के। किसके रे? क्यू बी डी के। होगा या नहीं होगा? ए बी या पी होगा, मिस्टेक से आ गया है ना। अब समझ में आ रहा है बात, है ना। इसमें लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। कोई दिक्कत को बच्चा को? ये हो जाएगा समीकरण क्या, 3। अब जरा सा देखो, समझ में आ रहा है? देखो समीकरण 2 और 3 को देखो, समीकरण 2 और 3 को देख रहा है। समीकरण 2 और 3 का क्या है, दायां वाला भाग समान है, तब बायां वाला भाग समान हो जाएगा। अब देखो ए बी पी, ये भी एंगल बराबर, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, ये होगा ना। और ए बी पी किसके बराबर है, ए सी क्यू के बराबर है ना। तो इसका मतलब आपस में, जब ये दोनों आपस में बराबर है और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसका मतलब आपस में तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे इसीलिए, इस लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1, 2 और 3 से, किससे रे, 3 से क्या हो जाएगा, एंगल ए बी पी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू सी डी, बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए सी पी। तीनों आपस में बराबर है ना, तो लिखेंगे अतः। क्या लिख देंगे, अतः। अब जो तुमको जरूरत है उसको लिख दो, है ना। अतः ए सी पी अब बराबर क्या हो जाएगा, क्यू सी डी के। किसके रे, क्यू सी डी के। कहानी खत्म, यही सिद्ध करना, बहुत आसान तरीका।